सहारा न्यूज। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल पर वाईफाई यूज कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी कोड को यूज किए हुए। अगर कोई ऐसा एक्सेस पॉइंट या राउटर मौजूद है जिस पर सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है, तो आप उस पर भी अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं बगैर किसी सिक्योरिटी कोड या पासवर्ड को दिए। तो मैं आज आपको गाइड करूंगा कि आप बगैर पासवर्ड के कैसे कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी राउटर या एक्सेस पॉइंट या किसी भी वाईफाई की डिवाइस के साथ जिस पर सिक्योरिटी कोड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कैमरा आगे लाइएगा जरा, अपना मोबाइल जो है वो निकाल लें। ये देखिए मैं डिस्कनेक्ट करता हूं सब नेटवर्क के साथ, ठीक है जी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये जरा राउटर दिखाइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर राउटर के सामने जो है एलईडीज होती हैं जो कि लाइट्स कुछ ब्लिंक कर रही होती हैं, ठीक है, कुछ सॉलिड स्टेट में जल रही होती हैं। और इसके अलावा एक पैनल, इसका बैक साइड का पैनल भी होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये देखिए ये बैक साइड का पैनल है। ये बैक साइड का जो पैनल है दोस्तों, इस पर एक WPS बटन बना होता है। ये देखिए WPS, इसको जूम कीजिएगा जरा। WPS ये बटन आपको नजर आ रहा है। ये WPS बटन का कमाल है सारा कि आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने मोबाइल को बगैर किसी पासवर्ड या कोड के, ठीक है जी। WPS बटन से दोस्तों बनता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप कैसे काम करता है? वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप का ये रूल होता है कि आपके मोबाइल में भी एक ऑप्शन होता है। आपने सिंपली ये देखें मोर में आपने जाना है। ये देखिए ये मोर में आपने जाना है, जरा जूम कीजिएगा। मोर में जाने के बाद ये देखिए मोर में, मैं दोबारा दिखाता हूं। मोर में आपने जाना है। मोर में जाने के बाद आपने WPS पुश बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है जी। WPS पुश बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपको एनवायरनमेंट नजर आएगा और ये सर्चिंग पे लग जाएगा। और अब आपने जो दूसरा स्टेप करना है वो क्या करना है, आपने सिंपली एक बार WPS का बटन जो है वो दबा देना अपने राउटर की बैक साइड से। ये देखिए ये मेरा राउटर है, ये मेरी वाईफाई की डिवाइस कह लें या एक्सेस पॉइंट जो भी कहना कह लें इसे। इसके पीछे जो WPS का बटन है ये देखिए ये ब्लैक कलर का, जूम कीजिएगा जरा फुल, और जूम करके जरा हिलाइएगा नहीं, फोकस हो जाए। तो इसको एक बार दबाना है अपने। ये मैं दबाऊंगा, ये देखिए मैंने एक बार दबाया, उसके बाद ये देखिए लाइट तेजी से ब्लिंक कर रही है। और इधर दिखाइएगा, इधर दिखाइएगा। जो ही ये लाइट तेजी से ब्लिंक करेगी, ये साथ ही वो उस सेटअप को खुद ब खुद ही ले लेगा। यानी कि जो भी एक्सेस पॉइंट WPS बटन के साथ मौजूद है, हालांकि और भी एक्सेस पॉइंट थे लेकिन इसने उसको पकड़ा जिसका मैंने बटन दबाया। देखिए हालांकि ये कोड पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इस पे पासवर्ड लगा हुआ है, इस पे कोड लगा हुआ है, लेकिन बटन का कमाल देखिए कि बटन दबाने के बाद ऑटोमेटिकली इसने बगैर कोड के कनेक्ट हो गया। और सिर्फ कनेक्ट ही नहीं हुआ बल्कि नेट भी चल गया। तो दोस्तों ये एक ऐसा मेथड था जिससे कि आप किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को हैक कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। इसमें ये हैक वाली बात ही नहीं है। ये इस तरह लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। इस तरह के कई और कुली हैं जिसमें हैकिंग वाली कौन सी बात है? इसमें क्या हैकिंग है? ये इस बात पे लाना चाह रहा था मैं आपको। ये वीडियो ना बंद कीजिएगा, मैं आपकी इंशाल्लाह लाइफ बदल दूंगा, मैं आपकी जिंदगी चेंज कर दूंगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। आपका इतना ज्यादा कीमती टाइम बचाऊंगा, आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। इन कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं देखिए पिछली बार भी डिवाइसेस लेके आया था, मेरी पहली वीडियो भी आपने देखी है। अब मैं एक और डिवाइस लेके आया हूं दोस्तों। ये डिवाइस है एक UBNT कंपनी की डिवाइस है। इसकी रेंज है 35 किलोमीटर। दोस्तों ये इंटरनेट को 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर फेंक सकती है डब्बे में। ये डब्बे में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये डब्बा नहीं दिखाऊंगा, खोल के दिखाऊंगा कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो जिसकी रेंज 35 किलोमीटर है। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है आपको, ताकि आप मुझ पे यकीन करें कि जो मैं कह रहा हूँ मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं आपसे सही कह रहा हूँ। ये बदतमीजी ना काउंट कीजिएगा, मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सिर्फ ये है कि मैंने पहले वीडियो बनाई, लोगों ने ऐसे गलत कमेंट्स किए उसके ऊपर
कि मुझे देख के बड़ी शर्मिंदगी भी होती थी और मुझे बड़ा अफसोस भी होता था आप लोगों की सोच पे। लेकिन 98% लोगों से मुझे प्यार है, अच्छे थे, उन्होंने अच्छे कमेंट्स किए। लेकिन जो 2% लोग हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बनाई है कि लोगों को वो क्यों गुमराह कर रहे हैं। आपने खुदा को मुंह नहीं दिखाना, आपने क्या बनना नहीं है, लानत हो उस पर जो झूठ बोले। ये मैं मानता हूँ लोग कहते हैं तुम इसलिए वीडियो बनाते हो कि यूट्यूब तुम्हें पैसे देता है। पैसे देता है यूट्यूब, मुझे पैसे देता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा इतना बड़ा बिजनेस है कि मुझे वो चंद पैसों की, चंद सिक्कों की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब मुझे कितने पैसे दे देगा? एक वीडियो है, अगर लाख व्यू होंगे तो कितने पैसे दे देगा मुझे यूट्यूब कितने दे देगा मुझे बताओ? जो मैं अपने आप पे लानते डाल रहा हूँ, अल्लाह की लानते डाल रहा हूँ, कितने मैं बता देता हूँ आपको कितने पैसे देगा मुझे इस वीडियो पे यूट्यूब। अगर मेरे लाख व्यू हो जाएंगे ना तो यूट्यूब मुझे यही कोई 3-4 हज़ार 5,000 रुपया दे देगा। 5,000 के लिए मैं अपने आप पे लानते डाल रहा हूँ। 5,000 की क्या औकात होती है? अच्छा 2 लाख रुपया, सॉरी 2 लाख व्यू हो जाएंगे इस वीडियो के, सारे मिल मिला के लोग देख लेंगे 2 लाख, फिर कितने दे देगा मुझे यूट्यूब? 10,000 रुपये दे देगा मुझे यूट्यूब। 3 लाख लगा लो, 3 लाख व्यू हो जाते हैं वीडियो के, कितने दे देगा? 15,000 रुपये दे देगा मुझे यूट्यूब इस वीडियो के। 15,000 की वजह से मैं अपने आप को लानती कह रहा हूँ या लानते डाल रहा हूँ। 15,000 की खातिर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। 15,000 के लिए मैं पूरी कौम से झूठ बोल रहा हूँ। 15,000 के लिए पूरे पाकिस्तान से झूठ बोल रहा हूँ। 15,000 के लिए मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ। क्या 15,000 के लिए गुमराह करूंगा मैं आपको? इतनी सी औकात है अब इंसान की इज्जत की, अदा की, या कह लें कि जो मैं अपने आप को गालियां निकाल रहा हूँ। मैं जितनी मर्जी अपने आप को गालियां निकालूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ मकसद आपको समझाना है, आपको यकीन दिलाना है, ताकि आप अपना टाइम ना वेस्ट करें। वो क्या बातें हैं जो मैं अभी आगे करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ तमहीद थी जो मैंने सिर्फ आपका ज़ेर बनाया। मेरी बात सुनिएगा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप फेक एप्लीकेशन कर रहे हैं प्ले स्टोर से, एमी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सारी कौम एक ही काम में लगी हुई है, मेथड ढूंढने में, वाईफाई कैसे हैक होता है, वाईफाई का क्या कुलिया हैक करने का। लोग क्या करते हैं, इस तरह की जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, इस तरह की टेक्निक बता के पीछे लगा लेते हैं, कहते हैं जी वाईफाई हैक हो गया, वाईफाई हैक कर लिया। कोई ऐसा मेथड दुनिया में मौजूद नहीं है जो WPA2 सिक्योरिटी को हैक करे। और आजकल सारे राउटर्स में WPA2 सिक्योरिटी ही यूज होती है, किसी तरीके से वो हैक नहीं हो सकती। इसलिए वाईफाई को हैक करने का ख्याल दिल से निकाल लें। बताएं मेरा कोई फायदा है? अगर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, कोई मुझे इसमें कमीशन मिलेगा, वही पैसे मिलेंगे ना जो वीडियो के व्यूज पे होंगे। वीडियो तो मैं और 1000 टॉपिक्स पे बना लूँ, उस पर भी मुझे पैसे मिल ही जाएंगे, ठीक है। और कितने के पैसे हैं वो? चंद एक पैसे। अगर बहुत ज्यादा हिट हो जाती तो फिर मुझे 10-15 हज़ार रुपये मिलेंगे ना, वो भी पता नहीं कब होंगे। 10-15 हज़ार रुपया 2 साल में 2 लाख 3 लाख व्यू होते हैं, 2 साल बाद मुझे 15 हज़ार रुपये मिलता है। लेकिन दोस्तों मुझे तरस आता है अपने कौम पे, अपने लोगों पे। मुझे अफसोस होता है अपने लोगों पे जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग और जिनको गुमराह किया जा रहा है। ये मैं एडवाइस इसलिए लेके आया हूँ ताकि पता चले कि आपको जो बताने वाला है वो कोई अनाड़ी नहीं है, ठीक है, और वो कोई फजूल बंदा नहीं है। बताइए ये किसी ने देखी है आज तक एडवाइस जो बातें करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि जी तो आपको पता ही कुछ नहीं, हमें बड़ा पता है। मैं मानता हूँ कुछ लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है? कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो उन्होंने कहीं से सुन लिया या देख लिया, वो समझते हैं कि हमारा अकीदा ठीक है, हम सच्चाई पे हैं। वो सारी दुनिया को, सारी कौम को गाइड करना शुरू कर देते हैं कि जो हमने वहां से देखा था वो तो ऐसे कह रहे थे। वो यार पहले अप्लाई तो कर लो, पहले देख तो लो, वो काम भी कर रहे हैं, तुम सारी कौम को गुमराह कर रहे हो। यार मेरी फील्ड ये है, मुझे शौक है, इस चीज का जुनून है, मैं पता नहीं कब से लगा हुआ हूँ। मैंने पता नहीं कितने घंटे क्या, दिन क्या, महीने जाया किए इस चीज पे, रिसर्च की है, मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। मैं ये आपको खोल के दिखाता हूँ। जो 35 किलोमीटर जो है जो डिवाइस है, जो रेंज तय करती है, ताकि फिर मैं आपसे बात करूंगा ताकि आपको यकीन हो कि यार ये बंदा वाकई इस फील्ड के साथ अटैच है। इतनी बड़ी बड़ी इसके पास हैवी किस्म की डिवाइसेस हैं, ये झूठ क्यों बोलेगा? ऊपर से अपने आप को लानते भी डाल रहे हैं अपने आप पर कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं लानती हूँ। और पैसा भी इसको कोई खास नहीं मिलेगा, या तो मुझे कोई बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला हो, मैं फिर भी मैं लालच करके कहूँ कि यार मैं आपको मिसगाइड करूँ, मुझे क्या फायदा है इसमें? मैं सिर्फ आपको सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ। और दूसरी बात, जो मुझे लोग गंदी गालियाँ निकालते हैं, मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, मैं अपनी कौम के साथ प्यार करता हूँ, अपने मुल्क के साथ प्यार करता हूँ, आप लोगों से प्यार करता हूँ, आपके लिए सारा कुछ करता हूँ, ठीक है, आपके लिए। हालांकि मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, आपको पता है मेरे काम का कितना नुकसान होता है, क्योंकि अगर मैं सारा जो मेरा बिजनेस है असल, अगर मैं उस पर कंसनट्रेट करूँ, मुझे वहाँ से ज़्यादा आउटपुट हो, लेकिन मैं फिर भी, मुझे शौक है, मुझे जुनून है कि यार मैं लोगों के साथ अटैच रहूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। उन वीडियोज़ बनाने का मुझे ये आगे से सिला मिलता है। लोग मुझे कॉमेंट्स में गालियाँ निकालते हैं अक्सर,
मैं ये नहीं कहता कि सारे निकालते हैं, 98% लोग सही हैं, 98% लोग बहुत अच्छे हैं, 2% लोग जो गाली निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं? लोग मुझे कहते हैं यार कोई बात नहीं, उनकी गाली की टेंशन नहीं कर, क्यों ना मैं टेंशन लिया करूँ यार, किसके पास क्या हक है कि मुझे गाली निकाले? मैं उस टाइप का बंदा हूँ। याद है आपको सदर अयूब खान था, उसको किसी एक बंदे ने गाली दी थी और उसने वो रिजाइन कर दिया था, कहते हैं एक गाली की वजह से उसने रिजाइन कर दिया। तो मैं एक गाली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्यों गाली बर्दाश्त करूंगा? मैंने क्या जुर्म किया है, मैंने क्या नुकसान किया आपका जो मुझे आप गालियां देते हो? अगर मेरी जितनी वीडियो से देखो, अगर मैंने कोई मुतराज़े बात की है, मैं कोई फिरका वारियत पे बात नहीं करता, मैं सियासत पे बात नहीं करता, मैंने तो कभी कोई ऐसा टॉपिक चूज ही नहीं किया जो मुझे गालियां पड़े। या तो ना मेरा टॉपिक ऐसा हो कि मैं कोई मजहबी स्पीकर हूँ या कोई मजहब पे बात कर रहा हूँ, किसी को मजहब को कभी मैंने हिट नहीं किया। मुझे सारे मज़ाहिब से प्यार है, मुझे सारे फिरकों से प्यार है, मैं पाकिस्तानी हूँ यार आपका, मुझे क्यों गालियां देते हो यार बिला वजह? और दूसरा मुझे आपसे ये गिला है, जो 98% लोग मुझे सही कहते हैं, अगर मुझे कोई गालियां दे रहा है आप मुझे डिफेंड नहीं कर सकते, कम से कम उनका मुंह तोड़ दे जो मुझे गालियां देते हैं यार, कम से कम मैं उनके कमेंट्स डिलीट नहीं करूंगा आज से। और अगर आपको मैं बुरा लगता हूँ ना, मुझे बता दो, मैं आज के बाद यूट्यूब का काम ही छोड़ दूंगा। मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, अगर मेरी नहीं जरूरत हो यार मैं काम छोड़ देता हूँ यूट्यूब का। अगर तो मेरी बातें सच्ची लगती है, अगर मुझे पे यकीन है, तो मैं काम करता हूँ, आपको मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक जो है इस मुल्क के लिए बहा दूंगा। अगर मेरी जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे बता दो यार, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और आपका भी टाइम वेस्ट करूँ, अगर मुझ पे यकीन ही नहीं है यार आपको। अगर मुझ पे यकीन है तो फिर जो गालियां देने वाले लोग हैं उनका मुंह तो बंद करो यार। मैं ये नहीं कहता कि उनसे लड़ो, सिर्फ एक काम किया करो। जो देखिए, मैं उन गालियों की बात करूँ जो मुझे माँ बहन की गालियां देते हैं यार। ये कोई बात है यार, मुझे माँ बहन की गाली क्यों देते हो? किसी के घर तक जाना चाहिए पहले बताओ, किसी के यानी कि उसके रिश्तेदारों को गालियां देनी चाहिए पहले बताओ? मुझे कह लो, मुझे जो मर्जी कह लो, मुझे घटिया इंसान कह लो, बुरा इंसान कह लो, बदसूरत इंसान कह लो, मैं बर्दाश्त करूंगा। ये मेरे घर तक जो जाते हैं लोग जो मुझे गंदी गालियां गलीज गालियां निकालते हैं, इनको क्या हक है कि मुझे गालियां निकालते? मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपकी लाइफ बदल दूंगा, इस मुल्क की लाइफ बदल दूंगा इंशाल्लाह। जो लोग IT का नॉलेज नहीं रखते, मैं इंशाल्लाह उनको एक स्टेप ईजी करके बताऊंगा इंशाल्लाह, उनका टाइम बचाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? और पाकिस्तान को टेक्निकल पाकिस्तान बना दूंगा इंशाल्लाह, टेक्निकल पाकिस्तान बनाऊंगा इंशाल्लाह। एक चीज शेयर करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, जो मुझे गंदी गालियां निकालते हैं, आप क्या करें, सिर्फ उनसे लड़ना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, उनको बुरा भला नहीं कहना। मैं आपको लड़ा नहीं रहा, उनको बुरा भला नहीं कहना, यानी कि उनको गंदी गालियां नहीं निकालनी गाली के जवाब में, कि अगर वो मुझे गंदी गाली लिख रहे हैं, आपने गंदी गाली नहीं लिख रही, फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? अगर वो गालियां निकाल रहे हैं, आप भी गालियां निकालेंगे, हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? आपने क्या करना है, अगर कोई मुझे गंदी गाली निकालता है कमेंट्स में, देखो जी मैं जो मर्जी करूं, गाली तो फिर किसी सूरत में मुझे निकालनी नहीं चाहिए। मैं तो वैसे भी सच्ची बातें करता हूँ, सही बातें लेके आता हूँ। अगर मैं ठीक बातें करता हूँ, गाली तो मुझे वैसे भी निकालनी नहीं चाहिए। अगर मैं कोई बुरी बात भी कहूँ, गाली तो किसी सूरत में भी निकालनी नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई गाली निकालता तो आप उसके रिप्लाई में उसको एक बार कहें कि भाई खुदा का खौफ, बस इतना। या जो भी आपके ज़हन में आता समझाने के लिए कहो, या सख्ती से कहो, गाली नहीं निकालनी, या नरमी से कहो, लेकिन उसे समझाओ, जो भी करना है करो, लेकिन कम से कम मुझे डिफेंड तो किया करो। इतने लोग मेरे देखने वाले हैं, इतने जो है मैं जिनका कमेंट्स का जवाब देता हूँ, इतने फ़ोन सुनता हूँ डेली। हालांकि मैंने अपना कारोबार था, मेरा जो जाती काम है उसको सारा जो है वो डिस्टर्ब करके रख दिया। आपके इतने फ़ोन आते हैं, मैं आपके फ़ोन सुनता हूँ, मैं फेसबुक पर रिप्लाई करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, जिन लोगों को रिप्लाई नहीं किया, सबको नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। मुझे डिफेंड करो यार, मैं गाली नहीं खाना चाहता, मुझे गालियाँ सुनने की आदत नहीं है। जिंदगी में कभी किसी ने मुझे गाली नहीं निकाली, कभी बुरा काम ही नहीं किया, क्यों गाली निकाले? ये यूट्यूब की वजह से जो सुननी पड़ रही है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, गाली सुन के मुझे भी बुरा लगता है यार। मैंने क्या कोई जुर्म किया जो मैं गालियाँ खाऊँ? कोई कसूर हुआ मुझसे? तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा आपको मैंने बोर किया आज, लेकिन ये बातें भी ज़रूरी थी। मुझे बता दो यार, अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं इंशाल्लाह वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोई मसला नहीं है यार। और भी दुनिया में बड़े काम है, मैं और कर लूँगा, लेकिन ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा था। पैसा इसमें बेशुमार पैसा नहीं है, जैसा कि अक्सर लोगों के ज़हन में गलत फहमी कि पता नहीं यूट्यूब से कितना ये करोड़ों रुपया कमा रहे, कुछ भी नहीं।
बताऊंगा किसी दिन इंशाल्लाह, वीडियो बनाऊंगा, ये भी बताऊंगा यूट्यूब से मैं कितने पैसे कमाता हूँ और कितने पैसे यूट्यूब देती है, अलग टॉपिक है ये। लेकिन फिलहाल मैं आज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान को अजीज होती है, कोई भी इंसान चाहता है कि वो गालियाँ सुने। पहले मैं ये आपको डिवाइस निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको WPA2 सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह, ताकि लोगों का यकीन पुख्ता हो कि WPA2 सिक्योरिटी की क्या हकीकत है। क्या वाईफाई को तोड़ा जा सकता है, कोड को तोड़ा जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि वाईफाई के कोड को हासिल किया जा सके या किसी के वाईफाई के साथ कनेक्ट हुआ जा सके? इसके बारे में मजीद डिटेल से बताऊंगा। इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं मजीद जरा मॉडिफाई करके अपनी बातों को पेश करूंगा। अगर आज की वीडियो लंबी हो जाती है तो आई एम सॉरी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की वीडियो को बर्दाश्त कर लें। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा जो कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप दिलचस्पी के साथ देखिए भी। मुझे भी लंबी वीडियोस बनाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी तो टाइम नहीं है ना, काम है। मैं भी तो आपकी तरह एक इंसान हूँ जिसकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, या कह लो कारोबारी जिंदगी है, या जो कि अपने जाती काम भी करता है। ठीक है, तो बातें लंबी हो रही हैं। ये आप अक्सर लोग ये भी गाली निकालते हो, यार बातें लंबी करते हो, काम की बात कम करते हो। यार सॉरी, उनको मैं स्पेशल सॉरी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हो, मेरी तारीफें भी करते हो। लेकिन यार मैं सिर्फ ये सारी बातें उन लोगों के लिए की हैं जो 2% लोग जो है मुझे गालियाँ निकालते हो। यार एक इंडियन ने ना मुझे एक बार कमेंट में गाली निकाली। मैंने उन्हें पता क्या कहा? मैंने कहा यार हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देते। अभी भी वो कमेंट होगा। तो अब बताओ मैं आपको क्या कहूँ? ये तो मैंने उस इंडियन को कह दिया कि वो उनका मजहब भी जो है वो मुसलमान नहीं था, वो था भी इंडियन। अब आपको क्या कहूँ बताओ? खैर मैं इंडियन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इंडियन भी मेरे दुश्मन नहीं है। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से मुझे एतराज़ है कि उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग हैं इंडियन, वो तो हमारी तरह आम लोग हैं। मुझे इंडियन लोगों से नहीं प्रॉब्लम, मुझे इंडियन गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, उनकी पॉलिसीज गलत है। इंडियन लोगों से को भी मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ जैसे कि आम इंसान को करता हूँ। लेकिन यार बताओ, उस इंडियन को तो मैंने कह दिया कि यार मुसलमान गाली नहीं देता, पाकिस्तानी हम गाली नहीं देते। अब जब मेरे ही मुसलमान भाई, मुझे ही पाकिस्तानी भाई मुझे गाली निकालते, तो उनको मैं क्या जवाब दूँ? ये है जी वो डिवाइस जो 35 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे नाइफ होगी, ठीक है जी, काटने लगा। ये यहाँ से नहीं मिलती, ना लाहौर से ना फैसलाबाद से, ये मिलती है कराची से। कराची से जो है वही, ये फैसलाबाद इसलिए लिखा हुआ है कि मैं फैसलाबाद का हूँ। आज मैं बता देता हूँ आपको। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के हैं, तो भाई मैं फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, मैं फैसलाबादी हूँ। फैसलाबाद द सिटी ऑफ टेक्सटाइल का शहर है, बहुत ही पुरअमन शहर है। अल्लाह इसके अमन को ऐसे ही बरकरार रखे। और मुझे मोहब्बत है अपने शहर से, फैसलाबाद से। मुझे मोहब्बत है अपने शहर फैसलाबाद से, और मुझे मोहब्बत है सारे पाकिस्तान से। मुझे मोहब्बत है सिंध से, मुझे मोहब्बत है बलोचिस्तान से, मुझे मोहब्बत है सरहद से, मुझे मोहब्बत है पंजाब से। ये है जी इसके साथ कुछ इसके नट बोल्ट जो इसको बाइंड करने के काम आएंगे। इसका नाम है दोस्तों रॉकेट डिश। क्या नाम है इसका? रॉकेट डिश। इसके ऊपर लिखा भी होगा इसके पैकेज पे। मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसका मॉडल है कि रॉकेट डिश का 5G30 रॉकेट डिश 5G30। ठीक है, ये है जी इसमें सामान। ये देखिए, ये इसके आगे वो फीड हार्न से शायद कहते हैं, फीड हार्न है इसका। ठीक है जी, ये रॉकेट डिश का फीड हार्न है और इसकी रेंज है दोस्तों 35 किलोमीटर। माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल बट इट्स ट्रू। ये 35 किलोमीटर इसकी रेंज है। 35 किलोमीटर दूर तक ये सिग्नल देगी। लेकिन ये ना समझिएगा, मैं पहले करेक्ट करवा दूं, मोबाइलों को नहीं देगी या लैपटॉप को नहीं देगी, अपनी ही जैसी अगली डिवाइस को देगी।
यानी 35 किलोमीटर तक ये लिंक बना सकती है अपने ही जैसी डिवाइस के साथ। बात समझ रहे हैं ना? ये ना समझना कि यार ये है जी वो डिश, तो ये इसके साथ आगे ऐसे लगेगा, ठीक है। अभी ये और ये है इसके साथ, ये पाइप को पाइप के साथ माउंट करने के लिए ये इसका स्टैंड है। ये पीछे इसके फिट होगा यहाँ पर, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर ये इसको जो पाइप के साथ अटैच करेंगे ऐसे। यहाँ पे दो जो है वो लगेंगे इसके ख़ास किस्म के क्लिप्स, जो कि इसको पाइप के साथ जो है वो हैंग करने में मदद करेंगे। और ये टावर वगैरह पे आपने अक्सर देखा होगा, टावर पे इस तरह के लगे होते हैं। तो इनका मकसद होता है पॉइंट टू पॉइंट लंबा ब्रिज बनाना। लंबा अगर आपने फासला तय करना हो, एक जगह से दूसरी जगह कोई डाटा आपने ट्रांसफ़र करना हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है रॉकेट डिश, ठीक है जी। इसको कहते हैं रॉकेट डिश और इसका ब्रांड है UBNT। मकसद कोई नहीं था इसको दिखाने का, देखिए मकसद कोई नहीं था इस डिवाइस को दिखाने का। ये आपके मतलब की डिवाइस है ही नहीं, ये कहीं आम नॉर्मल जिंदगी में यूज भी नहीं होती। अगर मैं इसकी वीडियो बनाऊं तो व्यूज भी नहीं होंगे, क्योंकि ये कौन सा रेगुलर यूज होती है। ये तो कोई लाखों में एक बंदा खरीदता है ये डिवाइस, ये कमर्शियल यूज के लिए होती है, या कह लें कि लंबे फासले तय करवाने के लिए होती है। लेकिन ये दिखाने का मकसद ये था, आपको यकीन है कि बाकी भाई जो है वो अटैच हैं इस काम के साथ, और भाई को वायरलेस की समझ है, इसकी जो सेटिंग है, कॉन्फ़िगरेशन है, किसी को बुलाना नहीं है, मैं खुद सब कुछ कर लेता हूँ। ये 35 किलोमीटर का जो लंबा लिंक बनाना है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाना है। वो भी वीडियो इंशाल्लाह आपको अपलोड करूंगा कि मैं 35 किलोमीटर का ब्रिज कैसे बनाता हूँ, इस साइड से दूसरी साइड से आपको दिखाऊंगा, फिर गूगल अर्थ पे दिखाऊंगा दोनों का डिस्टेंस। मकसद सिर्फ ये है कि आपको आप बिलीव बने कि वाकई यार ये इस काम के साथ अटैच है, ये झूठ नहीं बोल। अब आते हैं जरा दूसरी बात की तरफ, WPA2 सिक्योरिटी की तरफ। दोस्तों WPA2 सिक्योरिटी जो है वो नाकाबिले यकीन तौर पर अनब्रेकेबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन नामुमकिन तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल रिसोर्सेज चाहिए, जो कि कह लें कि दुनिया में चंद एक ही वाक़यात हुए होंगे कि उसको कोई तोड़ पाया होगा। बात की जाती है अक्सरियत की, ठीक है, कि यानी कि अगर कोई वाक़या ज़्यादा पेश आ रहा तो हम अक्सरियत में बात करते हैं। अगर कोई इक्का दुक्का कोई शादो नादर कहीं पे कोई ऐसा केस है कि करोड़ों रुपए की मशीनरी लगा के अगर WPA2 सिक्योरिटी को तोड़ भी लेता है, या कोई बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट या कोई बहुत बड़ा हैकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप बंदा है, तो वो कोई काउंट नहीं करता। वो तो वैसे मैंने आपको जैसे बताया था कि असान जूलियन या जूलियन असान जो भी नाम है, शायद असान जूलियन ही है, विकी लीक्स का जो था, जो मेन बंदा जो था जिसने विकी लीक्स नाम की एक वेबसाइट बनाई थी, और उस पर सारे जो सीक्रेट्स थे US आर्मी के या US इंटेलिजेंस के, वो सारे डाल दिए थे। उनके जो सर्वर्स उनके हैक करके, और उन सर्वर्स में से डाटा निकाल के जो सारा डाटा जो है वो लोगों को प्रेजेंट कर दिया था, लोगों को पेश कर दिया। तो सारी दुनिया ने वो डाटा जो है, हसास किस्म का डाटा जो है वो देखा। तो इस तरह के एक दो वाक़या नहीं देखते। ओवरऑल जो है वो WPA2 सिक्योरिटी नाकाबिले यकीन तौर पर यानी कि अनब्रेकेबल है, यानी कि नहीं तोड़ी जा सकती। बिल्कुल भी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप WPA2 सिक्योरिटी को तोड़ सकें। बाकी देखें, जो लोग कहते हैं ना नेट पे कि जी सिक्योरिटी टूट जाती है, वाईफाई को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो इस तरह की टेक्निक होती है, घटिया टेक्निक। जैसे कि मैंने टेक्निक बताई, मैंने ये टेक्निक शेयर नहीं करनी थी। वैसे है यूजफुल है, मुफीद है टेक्निक, लेकिन इसमें हैकिंग क्या चक्कर है, इसमें जो है वो चोरी करने का क्या चक्कर है, इसमें तोड़ने का क्या चक्कर है। ये तो डिवाइस वालों ने आपकी सहूलत के लिए एक तरीका कहा रखा है कि जब आप बटन दबाते हैं, जो उसकी इन्फो होती है वो खुद ही डिवाइस पास कर देती है, ठीक है। वो तो यानी कि आप अपनी मर्जी से यानी कर रहे हैं, यानी डिवाइस को खुद कह रहे हैं कि जी वो पास करो, और डिवाइस में वो सहूलत रखी है WPS बटन की। WPS बटन का मकसद ही होता है कि देखें
अगर इमरजेंसी में आपको इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ जाता है और आपको की याद नहीं है, आपका अपना ही है वो राउटर, तो आप क्या करते हैं फिर वो इमरजेंसी में जल्दी जल्दी उधर से बटन दबाया, इधर से वो WPS आ गया मोबाइल से और बगैर पासवर्ड के कनेक्ट। देखिए पासवर्ड नहीं ना टूटा, ये तो डिवाइस का फीचर है, डिवाइस का एक कह लें कि हिस्सा है ये चीज। तो इस तरह के मिलते जुलते 2-3 और टेक्निक्स हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। वो कौन सा कोई छुपे हुए, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आप खुद बताएं कि इसमें WPS को क्रैक करने का क्या चक्कर है। और जो लोग बड़े यकीन के साथ दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं बिल्कुल, तो वो जरा अपनी अकल पर मातम करें। देखिए मैं इस लेवल का बंदा हूँ जो 35-35 किलोमीटर के लंबे ब्रिज बना रहा है, तो उसको इतना भी नहीं पता होगा कि आप बड़े फन्ने खां आए हैं, आपने जो है वो नया मोबाइल चलाना सीखा है, आपको WPA2 सिक्योरिटी तोड़नी आ गई है। मैं जो है जो लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो डिवाइसेस और जो सेटअप्स हैं उन पे काम कर रहा हूँ। ये तो करोड़ों की तो डिवाइसेस नहीं है, लेकिन ये कि डिवाइसेस सस्ती हैं, लेकिन जो सेटअप जिन पे मैं काम कर चुका हूँ वो करोड़ों रुपए के सेटअप लगे हुए हैं, जिन पे मैं प्रैक्टिकली खुद अपनी सर्विसेज दे चुका हूँ मुख्तलिफ कंपनीज को, मुख्तलिफ अदारों को, बल्कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे हायर किया है कि मैं उनके जो है वो यानी कि उनके जो कंप्यूटर लैब्स हैं उनको सब को मैनेज करके दे चुका हूँ, उनकी सारी नेटवर्किंग बेसिक करके दे चुका हूँ, उनके सर्वर्स जो है वो कॉन्फ़िगर करके दे चुका हूँ, और उनकी सारी जो ट्रबल शूटिंग है वो खुद अपने हाथ से करवा के दे चुका हूँ। तो यानी कि मैं इतना पुराना बंदा हूँ जो इतनी देर से धक्के खा रहा हूँ इस फील्ड में। मुझे नहीं पता, आप अकेले पैदा हुए हैं, आपने भी जुमा 8 दिन हुए मोबाइल चलाना सीखा, आप कह रहे हैं कि हमने WPA2 सिक्योरिटी हैक कर ली। जब पूछा जाए तो वो तरीका फेक होता है, जाली होता है, उनको खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या तरीका था, वो क्या कर क्या रहे थे, उन्होंने हैक क्या किया, या वो क्या होता है। वो इस तरह के फजूल ट्रिक होते हैं जो मैंने भी बताए हैं। मैं ये फजूल ट्रिक मैंने शेयर ही नहीं करना था, सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको भी पता चले वो इस तरह की फजूल टेक्निक्स होती हैं। जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया कि जी मैंने भी आपके सामने चला के दिखा दिया, अब मैं भी मुझे भी चाहिए कि ढंडोरा पीटना चाहिए, मैंने भी WPA2 सिक्योरिटी हैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। असल में वो आधा सच और आधा झूठ का सहारा लेते हैं, आधी सच्ची बात बता देनी, आधी उसमें झूठ मिक्स कर देना। आपको होता है वो झूठ सबसे ज्यादा खतरनाक झूठ होता है जिसमें आधा सच का जो है वो अमेजा हो। तो इस तरह के लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं कि WPA2 सिक्योरिटी को हैक किया जाए। जो जिन्होंने तोड़ी है वो उन्होंने WPA2 नहीं तोड़ी, वो उन्होंने वो पुरानी सिक्योरिटी जो किसी दौर में WEP यूज होती थी वो तो अब किसी राउटर में आ ही नहीं रही ना। अब वो पुरानी बात होगी, अब नहीं टूटती, अब नहीं बैरे टूटती, अब तोड़ के दिखाएं। अगर तोड़ के दिखाते हैं तो मुझे प्रूफ दें। मैंने तो लाख रुपया पहले रखा हुआ था, ठीक है, अब लाख की बजाय मैं 10 लाख रुपया नाम कर रहा हूँ। WPA2 सिक्योरिटी तोड़ के दिखाओ, WPA2 मेरे पास आ जाओ, मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा, मुझसे 10 लाख रुपया ले लो, मैं आपको इनाम दूंगा 10 लाख रुपया। यानी कि आप तो वाकई फिर इनाम के हकदार हैं। WPA2 सिक्योरिटी तोड़ ली फिर तो आप इनाम के हकदार हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई WPA2 सिक्योरिटी तोड़ सकता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर उसको मेरा मतलब है वो उस बंदे को ना वाईफाई हैक करने की जरूरत नहीं है। वाईफाई हैक करके क्या कर लेगा, वो नेट चला लेगा, फिटे मुंह। यानी कि सिर्फ इतना ही मेहनत की, इतनी टेक्नोलॉजी यूज की, उसके बाद उसने किया क्या, उसने सिर्फ जी नेट चला लिया अपना। उसने क्या किया जी, नेट चला लिया अपना, सॉरी उसने क्या किया, नेट चला लिया किसी का, ठीक है जी। अगर करना ही है, अगर WPA2 सिक्योरिटी हमने तोड़ ही लिया है तो फिर अल्लाह के बंदो, फिर वो तो आप पता किस लेवल पहुंच गए कि आप फिर वो बैंकिंग हैक करो, ATM मशीन्स जो है उनमें से पैसे निकलाओ बगैर कार्ड के, जो कि नामुमकिन है। किसी का बाप भी नहीं इस लेवल पे पहुंचा कि वो बैंकों को हैक करे या बैंकों के ATM मशीनों को जो है वो हैक करके उसमें से पैसे निकलवाए। होते हैं वो काम इस लेवल के, लेकिन अभी आप उस लेवल के नहीं हुए। वो गोरे होते हैं चंद जो कि बड़े एक्सपर्ट लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और हैकर और क्रैकर होते हैं। आप भी अभी इस लेवल के हुए, ठीक है, क्योंकि जब बंदे का ये लेवल आ जाता है, लेकिन फिर वो ये फिर लोगों के वाईफाई के साथ नहीं कनेक्ट होता, वो डायरेक्ट फिर कोई बड़े लेवल का काम करता है। देखें, क्योंकि गैर कानूनी तो ये भी है, वो भी गैर कानूनी है। खुदा का नाम लो, इस चीज को भूल जाओ। WPA2 सिक्योरिटी नहीं टूट सकती, इसको तोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे। मेरा कोई अपना जाती फायदा तो है नहीं इसमें। तो और मेरे कमेंट सेक्शन में गाली वाले कमेंट्स बिल्कुल ना लिखा करें, आपसे रिक्वेस्ट भी है। और क्या कह सकता हूँ मैं, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, कोई धमकी तो दे नहीं सकता। यही कह सकता हूँ कि भाई अगर ना आपने इस तरह का काम करना छोड़ा तो मैं फिर यूट्यूब भी छोड़ दूंगा, यूट्यूब का काम ही छोड़ दूंगा।
मैं था असद अली, आप देख रहे थे असद अली टीवी। अगर आप हमारे साथ मज़ीद जो है कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो हमें गूगल प्लस पर भी फॉलो कर लें, लेकिन गूगल प्लस पर फॉलो करने का क्या फ़ायदा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।